बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे थे आप मेरा ये हफ़्ता कैसा रहेगा, आपका ये हफ़्ता कैसा रहेगा। तो हमने ये पढ़ा था कि एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर हमने पढ़ लिए थे। इसमें हम पढ़ेंगे लियो। वो तमाम लोग जो 21 जुलाई के बाद पैदा हुए हैं और 21 अगस्त तक के दरमियान में है, ये बाय बर्थ लियो हैं सन साइन के अतबार से। लियो का लॉर्ड सन आज है सन वर्गों में। या इसको आप जब लियो से पढ़ेंगे तो आप ये कहेंगे कि जो लियो का लॉर्ड सन है वो उससे अगले घर में है। इसको आप इस तरह भी पढ़ सकते हैं। और ये भी आप पढ़ सकते हैं कि सन का और मरकरी का इस वक्त परिवर्तन है, और ये बहुत ही अच्छा परिवर्तन है। जब भी 12वें का और आपके पहले घर का परिवर्तन बने और आपके मून 9th में बैठा हो, जो इस वक्त बैठा हुआ है, तो ये घर से लेकर, बाहर से लेकर, दोस्तों की तरफ से, बाहर की तरफ से, हर वो खुशी आपको आकर मिलती है जो आपके घर में कहीं ना कहीं से कंटेंटमेंट जनरेट कर देती है। कंटेंटमेंट मीन ज़हनी सुकून। तो मेरा आपको मशवरा ये है कि जो इस वक्त लियोज़ हैं उनके लिए चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ बढ़ रहे हैं। गो के नेगेटिव आस्पेक्ट उन्हें किसी भी तरीके से नहीं है, लेकिन 9th और 5th और 10th और 4th ये जो बहुत ही कमाल हैं। इसलिए इस ख़ास महीने में, इस ख़ास वीक में आपकी अपनी की गई सारी कोशिशें वो भी आपको फ़ायदा देंगी। वो तमाम कोशिशें जो आप दूसरों के लिए करते हैं वो भी आपको कोशिशें फ़ायदा देंगी। वो तमाम चीज़ें जो लोग आपके लिए करेंगे वो भी आपको फ़ायदा देंगी। तो इसलिए ये जो टाइम चला हुआ है, ये एक ऐसा टाइम है जिसमें आप हर तरफ से एक डिफरेंट किस्म का गेन लेंगे जो आपके लिए बेहतर हो जाएगा। यानी कि इसको सिंपल अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त हर तरफ से, हर एंगल से खुशियाँ आप पर निछावर होने के लिए तैयार होंगी। आप जो चाहेंगे खुद वो भी होगा, जो दूसरों से चाहेंगे वो भी होगा। लोग आपसे आकर जुड़ेंगे, आप पर प्यार निछावर करेंगे। चाहतें, मोहब्बतें, रुपया, पैसा, घर, रिलेशनशिप, डोमेस्टिक पीस, मनोरंजन, हर चीज़ आपको इस वक्त अवेलेबल है। और ख़ास तौर पर जो डेट्स हैं वो 26, 27, 28 ये डेज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर हैं। तो इसमें आपके लाइफ में एक ख़ास किस्म का एक फ्लेवर, एक फ्रैग्रेंस इन द एयर, एक्सूबरेंस, मस्ती ये लाइफ में होगी। तो आपको लगेगा कि हाँ, कुछ आज डिफरेंट हुआ है, जिसका मज़ा आने लगा है। आपका दूसरा और तीसरा घर भी प्लेनेट से भरा हुआ है। जब दूसरा तीसरा बढ़ता है तो रुपया पैसे की भी कमी नहीं होती। और कम्युनिकेशन, ट्रेडिंग, सर्विसेज, इनसे भी छोटे बहन भाई भी आपकी फेवर करते हैं। तो आपको हर एतबार में, हर लिहाज से किसी न किसी एंड पर चीज़ें आनी ही आनी हैं। सो उन चीज़ों को कमाने के लिए बहुत ज़्यादा उतावला होने की ज़रूरत नहीं है। जब तकदीर साथ दे ही रही है तो फिर किस चीज़ की परेशानी है। सो इसलिए जो मैं समझता हूँ कि लियोज़ के लिए रोमांस करने का, प्यार करने का, ट्रैवलिंग करने का, साथियों के साथ घूमने का, आशिकी करने का, रुपए पैसे जमा करने का, बैंक अकाउंट बेहतर करने का टाइम है। तो इसको पूरी तरीके से एंजॉय करें और देखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला जिस तरह ये टाइम आगे गुजरेगा, स्पेशली 27, 28, 29, 30th वाली ये जो डेट जिस तरह आपके लिए आएंगी, आपको फेवर करती चली जाएंगी। सो किसी भी एंड पर, किसी भी तरीके से, किसी भी चीज़ की कोई भी नेगेटिविटी जनरेट नहीं होनी। सो एंजॉय करें। वो तमाम लोग जो 21 अगस्त से लेकर 21 सितंबर तक पैदा हुए हैं, वर्गो हैं, वह सन साइन, और इनका लॉर्ड है मरकरी। मरकरी इज़ इन लियो। लियो का लॉर्ड सन वर्गो, ये परिवर्तन हुआ है। तो लियो के लिए तो ये परिवर्तन था ही, लेकिन जो वर्गो के लिए ये परिवर्तन बना हुआ है ये बहुत ही अच्छा है कि उसका जो लॉर्ड है मरकरी वो कहीं ना कहीं अच्छा बैठा हुआ, मून से 4th-10वें में बैठा हुआ है, सन से 12वें-2वें में बैठा हुआ है। तो कहीं ना कहीं आपको घर, मकान, ज़मीन, जायदाद, एसेट्स जिनको हम वैल्यूबल्स कहते हैं, वर्ल्डली सक्सेसेस कहते हैं, इनमें गेन होगा। जो घर में खुशियाँ नहीं थी वो आएंगी। घर के बनाने, घर में नई कंस्ट्रक्शन करने, नई डेवलपमेंट करने के बारे में आप सीरियसली प्लान करेंगे।
अगर आप ये प्लान करते हैं तो आपको एडवांटेज होना चाहिए। उसकी वजह से ये है कि सन का मीडिएटर चूँकि बचा हुआ है, तो उसके बचने से ही आपको एडवांटेज होगा। इस वीक में आपको कुछ ऐसी ख़बरें सुनने को आ सकती हैं जिससे आपका ओहदा, रुतबा, मर्तबा बढ़े। जिस तरह समटाइम्स आदमी वर्गो वाले एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके प्रमोशंस हो जाएंगी, लाइफ ग्रोथ की तरफ चलनी लग पड़ेगी, हर वो चीज़ जो आप सोचते हैं वो आपकी तरफ आना शुरू हो जाएगी, घर में सुकून होगा। और जब भी 10th में आता है तो ये बात ये है कि 10th होता है समाजी ओहदों का, रुतबे का, तो आपको एक रिकग्निशन मिलनी शुरू हो जाती है या एक ऐसी अथॉरिटी मिल जाती है जिसको आप पूरे तरीके से असर्ट करके एडवांटेज लेते हैं। और वो एडवांटेज आपको एक डिफरेंट किस्म की पीस ऑफ माइंड जनरेट कर देगा। जब पीस ऑफ माइंड जनरेट होगा तो आप उस ओहदे, रुतबे, मर्तबे, घर के सुकून को, इन्वेस्टमेंट्स को पूरे तरीके से एंजॉय कर पाएंगे। तो मेरे एतबार से ये जो वर्गोस हैं उनके लिए ये भी टाइम बहुत ही अच्छा है, क़तई तौर पर बुरा बिल्कुल नहीं है। और बुरा नहीं है तो इसलिए किसी चीज़ की घबराने की ज़रूरत नहीं है। और फिर प्लानिटी कंडीशन ये है कि जब हम एरीज से गिनेंगे तो ये एरीज में छठा है। छठा फिर होता है सेहत का। जो आपको सेहत से मामलात थे वो भी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम और स्किन की डिजीज़ जो आपकी ख़राब थी ये बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। और आपको जो एंग्जाइटी और स्ट्रेस रहा है जिसकी वजह से आप काफ़ी सारे कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड में रहे हैं, और अगर हम पीछे देखें 2-3 महीनों से जो चीज़ें आपको हेल्थ के मामले में बॉदर कर रही थी वो अब नहीं करेंगी। तो आई थिंक कि कहीं ना कहीं इस ख़ास सेक्टर पर भी बेहतर है। जो लोग जॉब कर रहे थे उनकी जॉब में जो स्ट्रेसेस थे वो अभी नहीं निकलेंगे, वो निकल जाएंगे, स्ट्रेस भी नहीं रहेगा। तो आई थिंक मजमूई तौर पर जो वर्गोज़ हैं इनके लिए हालात फेवरेबल हैं और फेवरेबल रहेंगे। सो इन्हें किसी भी एंड पर कोई चीज़ लेने की, अपने ऊपर तारी करने की ज़रूरत नहीं है। आम तौर पर होता ये है कि वर्गोज़ जो हैं, क्योंकि ये जेमिनाई वाला स्ट्रेंथ नहीं रखती तो ये साइकोलॉजिकली बहुत जल्द परेशान हो जाते हैं। पैसे ना हों, ख़ास तौर पर इनकी चीज़ें थ्रू ना हों, इनकी बातें ना मानी जाएं, तो ये इमोशनली तौर पर बहुत जल्दी क्लैप्स कर जाते हैं। इनको ये लगता है कि इन पर स्ट्रेस थोड़ा ज़्यादा होने की वजह से इन पर बहुत बोझ है। उस बोझ को अपने ऊपर ज़हन पर लाने की ज़रूरत नहीं है। और ये भी बात याद रहे कि जो इनका 10th हाउस बनता है वो है जेमिनाई, उसका लॉर्ड उठकर 12वें में चला गया, तो कहीं ना कहीं से वालद इनकी वो तमाम बातें या वो अखराजात जो इनको चाहिए वो भी पूरे कर देंगे। सो नो वरीज। लिब्रा, वो तमाम लोग जो 21 सितंबर को पैदा हुए हैं और 21 अक्टूबर के दरमियान है, ये इनका सन साइन है लिब्रा। सन साइन जब लिब्रा है तो उसका लॉर्ड वीनस, तो आज है वीनस इन लिब्रा विद केतु। क्या बात, विद 9वें में जुपिटर को एस्पेक्ट दे रहा है, और ये और ही बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो यहाँ पर ये बात याद है कि जो बेनिफैक्टर्स होते हैं ज़िंदगी में वो बहुत ही कमाल किस्म की चीज़ें देखते हैं। इस पूरे टिप में, पूरी रीडिंग में एक टिप है कि अगर किसी को किसी का चार्ट देखना है और कोई बात समझ नहीं आ रही कि इसकी वैल्यू क्या है, चार्ट की स्ट्रेंथ क्या है, एबिलिटी क्या है, तो बेनिफैक्टर्स सिर्फ देख ले। अगर आपके बेनिफैक्टर्स की वैल्यू ठीक है तो फिर ये आदमी कामयाब ज़िंदगी गुजारेगा, सिंपल। तो लिब्रंस का क्योंकि लॉर्ड इस वक्त वीनस इन लिब्रा है, विद केतु है और जुपिटर के एस्पेक्ट में बैठा हो, तो मुझे ये लगता है कहीं ना कहीं से लिब्रंस को अथॉरिटी, पावर, स्टेटस, स्ट्रेंथ इसमें बहुत ही अच्छा होगा। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि आपके सन से इस वक्त मून 9वें 8वें में बैठा हुआ है, तो आपको शुरू में 2-3 दिन 24, 25, 26, ये 24, 25 और 26 ये जो 3 दिन है इनमें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। आपको लगेगा कि चीज़ें आपकी तरफ बढ़ रही हैं लेकिन आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं, जिसकी वजह से आपको ये समझेंगे कि चीज़ों को मैं थ्रू करूं या ना करूं। ये कन्फ्यूजन कहीं ना कहीं आपको रहेगी। इस कन्फ्यूजन से आपने बचना है, और जिसी तरह 27, 28 आएगा आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। और जिस तरह वीक आगे बढ़ेगा आप कॉन्फिडेंट से कॉन्फिडेंट होते चले जाएंगे, तब जाकर आप अपने पूरे तरीके से ये फ़ायदा ले पाएंगे कि जो आपको दूसरों से गेन्स लेने हैं वो किस तरह है।
और यही वो डेट्स हैं 27, 28, 29, 30, 31। ये सारी की सारी जो अगली डेट्स हैं 27 से ऑनवर्ड्स, ये आपको एक डिफरेंट डेजिग्नेशन, अथॉरिटी, पावर, रिस्पेक्ट देंगी, क्योंकि आपके असेंडेंट का लॉर्ड इन असेंडेंट है। जब वो आपको अथॉरिटी के साथ एक डिफरेंट स्ट्रेंथ देंगी तो आपको एबिलिटी की वजह से आप ख़ास हो जाएंगे ही। सो मेरी नज़र में आपको उस ख़ास टाइम को पूरी तरीके से अवेल करना चाहिए। सो अपने ऊपर भी कॉन्फिडेंट हों, अपने ऊपर भी एतमाद रखें और गेम को आगे बढ़ाएं। जिस जिस तरह टाइम आगे गुजरता जाएगा आपका कॉन्फिडेंस लेवल बेहतर होता चला जाएगा। और चूँकि असेंडेंट लॉर्ड इन असेंडेंट, तो आपके किए गए फैसले, आपकी की गई बातें, आपका किया हुआ हर अमल आपको लगेगा कि ठीक है और उसका कोई रिज़ल्ट आएगा। और इसके एंटी वो तमाम लोग जिनका बाय बर्थ वीनस वीक बैठा हुआ है, लाइक इमरान खान, और वो जो इसी सारे सेक्टर पर जो जो करेंगे वो उनके रिवर्स चला जाएगा। तो इसलिए ये बात याद रखें, जब हम अच्छी रीडिंग देते हैं तो इससे मुराद ये होती कि जो बाय बर्थ अच्छे प्लैनेट्स लेकर पैदा हुए हैं, और जब नेगेटिविटी आती है तो इसका मतलब कि आपका वो ख़ास प्लैनेट या वो ख़ास चीज़ जिसका जिक्र हो रहा है वो ठीक नहीं बैठी हुई। तो इसलिए पॉजिटिविटी नेगेटिविटी इस चीज़ पर बेस करती है। वो तमाम लोग जो किसी भी एतबार से 21 अक्टूबर से लेकर 21 नवंबर तक पैदा हुए हैं, स्कॉर्पियो का लॉर्ड मार्स, आज है मार्स इन जेमिनी में, जिसका लॉर्ड मरकरी इन लियो का लॉर्ड जो है वो इन वर्गो, ये परिवर्तन में है। तो ये ट्राई का बड़ा ही कमाल बना हुआ है। और स्कॉर्पियो से जो सेट मार्स है वो छठे में बैठा हुआ है, तो और सन से सातवें और मून से सातवें में बैठा हुआ है। तो ये कॉम्बिनेशन बनेगा छठे और सातवें का। छठा होता है आपकी अपनी सारी खिदमात करने का, आप जो अपने एफर्ट देते हैं उनसे रिज़ल्ट आने का। तो मेरा सजेशन है ये जो स्कॉर्पियंस हैं उनके लिए कि अगर वो इस ख़ास वीक में अपनी सर्विसेज पूरे तरीके से देते हैं तो उनके रिज़ल्ट उन्हें हर हाल में आएंगे, क्योंकि मार्स को वीनस का एस्पेक्ट बहुत ही अच्छा है। तो आपको जॉब में कहीं ना कहीं से एडवांटेज आएंगे, आपको कोई ऐसी अथॉरिटी दी जा सकती है कि आपको कहीं हेड्स बनाया जा सकता है, आपको ज़िम्मेदार ठहराया जा सकता है किसी एक ओहदे का, जिसमें आप पूरी अथॉरिटी से उसको असर्ट करें, आपको ये एडवांटेज हो जाएगा। तो स्कॉर्पियंस के लिए बहुत ही प्लैनेटरी कंडीशन अच्छी हैं। मून 7वें में है, जिसका लॉर्ड फिर आपके 12वें में है। तो जो आपकी बेगम है उनको काम करने का, जॉब करने का जुनून चढ़ेगा। ससुराल की तरफ वो इस वक्त इस ख़ास महीने में बहुत जाएंगी, मैं वहीं रहना चाहती हूँ, मैंने वहीं रहना है। और आपकी जिस रज़ामंदी से जाएंगी, आपकी एंटी नहीं जाएंगी। अगर आपकी रज़ामंदी से जाती है तो फिर क्या प्रॉब्लम है, जाने दो नहीं। और आई थिंक कहीं ना कहीं ये आपको एडवांटेज देगा। स्कॉर्पियो का बेहतर होना इंक्लूडिंग मार्स एक नई स्ट्रेंथ देता है, और आपको वो तमाम मामला जो जायदाद से हैं लेकिन कहीं छुपे हुए हैं, जैसे इनहेरिटेड प्रॉपर्टी के मामला ठीक नहीं हो रहे थे, उन सारे इश्यूज़ में भी आपको एडवांटेज होगा। अगर कोई कोर्ट कचहरी के आपके पुराने केसेस को चल रहे हैं तो उनमें से भी बेहतरी आने के चांसेस होंगे। सो इसलिए लीगल केसेस, रुपए पैसे के मामला, चेक्स जो दिए हुए हैं उनके हिसाब से, जो कॉरस्पॉन्डेंस आपने की हुई है उनके एतबार से, रुपए पैसे के एतबार से, घर के एतबार से, काम के एतबार से, हर तरफ से अच्छी खुशियाँ, खुशखबरियाँ हैं, कोई नेगेटिविटी नहीं है। सो किसी तौर पर भी स्कॉर्पियो को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एंजॉय करें, मस्ती करें, गुड रहेंगे, कामयाब होगा, अल्लाह खैर करेगा। अब हमने इसमें पढ़ा है लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस एंड पाइसेस। खुदा हाफिज़।